सो ये था लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक बड़ी प्यारी न्यूज है, वीडियो में आप यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर ही रहे हो मेरे साथ। सो न्यूज ये है कि 1 जनवरी को आपका नॉन स्टॉप 12 आवर्स का मैराथन। दिमाग में समझ में ही नहीं आता कि ये चैप्टर आधे घंटे में खत्म कैसे होगा, लेकिन खत्म भी होता है और बढ़िया तरीके से भी खत्म होता है। हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी एक सीरीज है जो 15 दिन का हमने प्लेज ले रखा था, उसका आज चैप्टर 9 है जिसको हम 30 मिनट्स में करने वाले हैं। सो सेकेंड बुक का एक बड़ा प्यारा चैप्टर रे ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा भी है, खुद में एक चैलेंज है कि इस चैप्टर को मैंने 30 मिनट्स में कंप्रेस करके आपको कैसे पढ़ाना है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके क्विक रिकैप के लिए है, रिवीजन के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये डिटेल्ड में है, डिटेल्ड तो आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं और उसके जो है ना नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। गॉट इट गाइस? चलिए तो यार शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। अच्छा, यह शुरू करने से पहले आप लोगों को कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल है एक हमारा, बाय द नेम ऑफ फिजिक्स ऑन योर टिप्स। नीचे वैसे लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। राइट बच्चा पार्टी, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और रात को 10 बजे इसका टेस्ट भी है जिसमें हम रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं। गॉट इट गाइस? तो खैर चलते हैं यार रे ऑप्टिक्स के ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तो आपका रिफ्लेक्शन पढ़ने को बोलेगा, और दूसरा बेटा रिफ्रैक्शन पढ़ने को बोलेगा। हाँ, साथ ही साथ में हमें यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी कहानी पढ़नी है, जैसे आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड ऑल। ये एक हिसाब से आपके लिए क्विक शॉर्ट नोट्स की तरह पेश आएंगे ये लेक्चर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्शन की कहानी की शुरुआत करता हूं कि रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, अगर मैं रिफ्लेक्शन उठाता हूं कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार। कोई भी एक सरफेस है, रे ऑफ लाइट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है तो यार उसी सरफेस से बाउंस बैक होके आना, दैट इज रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है। बाकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। राइट बच्चा पार्टी, ये रिफ्लेक्शन की कहानी थी। रिफ्लेक्शन में ही हमें मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, जिसमें हम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, डिटेल्ड लेक्चर्स है इसके बिहाफ पे। तो आप 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। एक फॉर्मूला ये बनता है अपने पास। व्हाट इज दिस? दिस इज मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? दिस इज मिरर फॉर्मूला बच्चे। यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आता है, विच इज बेसिकली माइनस v बाई यू बेटा। मैग्निफिकेशन -v/u आता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ और फॉर्मूलाज भी बनेंगे, जैसे कि v से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, दैट 1 -v/f इज इक्वल्स टू -v/u। तो आपका ये तो मैग्निफिकेशन हो गया, तो m का फॉर्मूला f - v/fb बन जाता है। न्यूमेरिकल तो वो कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में। और साथ ही साथ में इसी को मैं अगर u/v से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। सो 1 - u/f इज -u/v, f - u/f इज -u/v। रेसिप्रोकल मारो, f/f - u इज इक्वल्स टू -v/u विच इज m। तो ये फॉर्मूला भी मिल गया, फॉर्मूलाज कैसे भी हो आप देख सकते हो। राइट बच्चा पार्टी, ये आपका मिरर फॉर्मूला से ही बन रहा है। साथ ही साथ में आपको बता दूं बेटा, जैसे इमेज हमारे दो तरीके के होते थे।
एक आपका रियल और एक आपका वर्चुअल, राइट। तो मिरर के केस में क्या होता है कि जब रियल इमेज बनेगा तो वो लेंस के ऑब्जेक्ट के सेम साइड यानी लेंस के सेम साइड बनेगा, लेफ्ट पे ही, और जब वर्चुअल बनेगा तो राइट साइड। हम लेफ्ट राइट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका कॉनकेव मिरर है बच्चे, अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो आपका इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा हमेशा, यू नेगेटिव होगा हमेशा, वी जो होगा वो नेगेटिव होगा 5 केसेस में, पॉजिटिव होगा 1 केस में, पॉजिटिव होगा 1 केस में। वहीं पर अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं बेटा, तो इसके लिए एफ क्या होगा भाई। कॉन्वेक्स मिरर आपका कौन से वाला है, ये वाला सरफेस, रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है तो ये ऐसे करके, तो एफ पॉजिटिव हो गया, यू तो नेगेटिव ही होगा। बात रही वी, राइट साइड पे इमेज बनती है हमेशा, इसलिए पॉजिटिव ऑलवेज। ये एक आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है जो आप देख सकते हैं। अब सीधा शुरुआत करता हूं मैं आपका रिफ्रैक्शन में, स्ट्रेट शुरुआत कर लेते हैं रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, रे अगर आपकी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट बच्चे। तो सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज स्नेल्स लॉ। सबसे पहला लॉ कौन सा आता है, स्नेल्स लॉ बेटा। स्नेल्स क्या कहता है, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे, कांस्टेंट फॉर अ मीडियम जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं आपसे, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं आपसे, तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां से अगर ये आई है और ये आर है, 1 मीडियम 2 मीडियम देन अगेन 1 मीडियम, 1 से 2 में अगर आप जाते हैं तो वो होता है 2/1। अगर 1 से 2 में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है तो रेस रिट्रेस हो जाती है, 2 से 1 में जाने पर 1/x हो जाएगा। ये वहीं पर अगर मैं 3 मीडियम ले लूं, अगर मैं 3 मीडियम ले लूं बेटा, अगर मैं यहां पर 2 मीडियम की बजाय 3 मीडियम ले लूं, 3 मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ इस प्रकार से ऐसे करके रेस जा रही है। तब ऐसा होता है कि जब आप 1 से 2 में जाते हैं इनटू 2 से 3 में जाते हैं, दैट इज बेसिकली 1 से 3 में जाना, दैट इज बेसिकली 1 से 3 में। इसके पूरे डेरिवेशंस मैंने आपको करवा रखे, ठीक है ना बच्चों। तो जब हम रिफ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे चलते हैं, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे चलते हैं बेटा। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो आएगा दैट इज रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, दैट इज रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ बच्चे, दैट इज रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ क्या है। कोई भी कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये उसकी रियल थिकनेस है बेटा, लिक्विड है, ये उसकी रियल थिकनेस है। रे ऑफ लाइट जाती है बिल्कुल सीधा ऐसे निकलती है, ऐसे जाएगी तो ये ऐसे हो जाता है और ये यहां पर ऐसा लगता है इमेज बन गई इसकी। ये शिफ्ट होता है सरफेस से, ये ए है मान लेते हैं, ये बी आई, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अपैरेंट डेप्थ। ये क्या है, अपैरेंट डेप्थ। तो यहां पर हम सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं कि सर रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गॉट इट गाइस। और एक और फॉर्मूला बोलता है कि शिफ्ट क्या होगा, तो शिफ्ट इज बेसिकली रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो टी है, अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, टी बाई म्यू। तो x इज इक्वल्स टू बेटा t कॉमन लेके 1 माइनस 1 बाई म्यू भी हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ शिफ्ट, ये भी एक शिफ्ट कहलाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये भी एक शिफ्ट कहलाया जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बताऊं तो एक कॉन्सेप्ट आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट के लिए। एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास
लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बेटा, या फिर लेटरल शिफ्ट बच्चे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बेटा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो रे ऑफ लाइट ऐसे अगर आती है तो बर्ड ऑफ वैसे ये ऐसे निकलेगी और ऐसे निकल जाएगी। जाना तो ऐसे था, चली ऐसे गई। देयर इज ये रेज में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और जो परपेंडिकुलर दूरी है दैट इज लेटरल शिफ्ट बेटा। अगर ये आई है, ये आर है, तो ये क्या होगा आई माइनस आर। ये उस स्लैब का थिकनेस टी है बच्चे। सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, साइन आई माइनस आर में अगर मैं रेस की नेमिंग दे दूं ए बी सी डी ई एफ, तो साइन आई माइनस आर क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बीसी, तो एक्स इज बेसिकली बीसी साइन ऑफ आई माइनस आर। साथ ही साथ में अगर मैं यहां से देखूं तो कॉस आर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो यहां से बीसी मिला टी बाई कॉस आर, तो यही से एक्स मिला बेटा टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। अब ये आगे और खुलेगा, बट अभी आपको यहां तक क्लियर कर दिया मैंने। सो ये था लेटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। वो क्या बोलता है, उसके कुछ नेसेसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। रे अगर नॉर्मल के साथ जाएगी भैया I0 R0 बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। थोड़े से एंगल पे बेंड करोगे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। थोड़े से और एंगल बढ़ाओगे तो ये सरफेस के साथ ही चली जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल। और अगर आपका एंगल उससे भी बढ़ गया तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। उस केस में इफ, यहां पर बड़ी क्लियर सी बात है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेस जा रही है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो वो सरफेस के अलोंग ग्रेज हो जाएगी, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बनेगा रेयर मीडियम में। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस केस में बेटा रेस वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। दैट इज बेसिकली आपका TIR। और यहां जो बेसिक फॉर्मूला बनता है दैट इज साइन IC बराबर 1 बाई म्यू, या फिर वही म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन IC। इसके बिहाफ पे आप एप्लीकेशंस पढ़ते हैं जो थियरी पार्ट है, जैसे आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है ना, जैसे आपका मिराज, जैसे आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जैसे आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, भैया सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर, राइट बच्चा पार्टी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं। TIR का कॉन्सेप्ट तो मैंने कर लिया बेटा। ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन स्लैब था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। इसके जस्ट बाद मुझे जो अगला कॉन्सेप्ट कराना है आपको, दैट इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। दैट इज व्हाट बच्चे, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस बेटा, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। अच्छा, एक बड़ी प्यारी न्यूज है, वीडियो में आप यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर ही रहे हो मेरे साथ। सो न्यूज ये है कि 1 जनवरी को आपका नॉन स्टॉप 12 आवर्स का मैराथन, जिसमें हम दिन में टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे। वैसे तो 12 चूज करा, 12 इज अ गुड डिसेंट टाइम। रात को अगर मैं कुछ काम भी करके सोऊंगा तो 12 बजे तक इजीली उठ जाऊंगा। तो दिन में 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप मैराथन होगा हमारा 12 घंटे का, जिसमें हम फिजिक्स की बुक 1 पूरी कंप्लीट करेंगे डिटेल में डेरिवेशन सहित, और एक और मैराथन लेंगे जिसमें हम फिर बुक 2, फिर ऐसे ही दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मेरे को लगता है काफी मजे आएंगे, ठीक है ना। नाउ रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस बच्चे, जब ऐसी बात है तो यहां पर कुछ असम्पशंस है कि ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट साइड होना चाहिए, रेज आपकी पैरा एक्सियल होनी चाहिए। देखो, अगर ये ऐसा होता, पहले अगर ये सरफेस मतलब
क्या होता है ना इन केसेस में, अगर पहले ये सरफेस नहीं होता तो ये आपकी इमेज यहां पर बनती, राइट, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, अपने ने मतलब हमने कर लिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी जैसे आपका रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, राइट, जानी तो ऐसी चाहिए थी, टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। हमेशा ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बनाएगा, ये बीटा बन जाएगा और यहां पर हमेशा गामा बन जाएगा। ये वाला आई बनेगा, ये वाला आई बनेगा, तो ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज एंगल आर। यहां से हम बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन मैं उसका पूरा डेरिवेशन नहीं करा सकता अभी आपको। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला बनता है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है, ठीक है ना, सो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये कब है? इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ओ सॉरी इफ, हाँ ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम या फिर इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, अगर उल्टा हो जाएगा तो अगर मेरा इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम तब क्या करूंगा? इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, उस केस में मैं क्या करने वाला हूं? कुछ नहीं, जहां 2 है वहां 1 बन जाएगा। सो μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई आर बन जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, राइट बच्चा पार्टी। सो दिस इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, और इसी के बाद हमारे पास जो बनता है दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि इसका डायग्राम नहीं बना रहा मैं आपके सामने, आप खुद से बनाएंगे डिटेल पढ़ के। फॉर्मूला दे देता हूं, दैट इज अपना 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। चाहे तो ये ले लो आप, चाहे तो आप कह दो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक चीज ये हो गया, गॉट इट गाइस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू इतना सब कुछ। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। सो 1 बाय एफ इज μ2 बाय μ1 माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब बड़ी सिंपल सी बात आती है आपका लेंस फॉर्मूला। भाई लेंस के सारे केसेस तो आप कर ही लेंगे, बट लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन, जहां पर मिरर में प्लस लगाया जाता था यहां पर माइनस लगाएंगे। सो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, या फिर सीधा सीधा मैग्निफिकेशन विच इज प्लस वी बाय यू। तो और फॉर्मूलाज बनेंगे कैसे? 1 माइनस वी बाय यू इज इक्वल्स टू वी बाय एफ, और आई कैन से 1 माइनस एफ इज इक्वल्स टू वी बाय एफ। सो 1 माइनस वी बाय एफ इज इक्वल्स टू एम, तो एम बना बेटा एफ माइनस वी बाय एफ। समझ में आ रहा है? उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है एक बार, राइट बच्चा पार्टी? गॉट इट गाइस। तो एक तो ये हो गया, बहुत सिंपल है यार, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, u से मल्टीप्लाई करते हैं। सो u बाई वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू u बाई एफ, और आई कैन से u बाई वी इज इक्वल्स टू 1 प्लस u बाई एफ। सो u बाई वी इज इक्वल्स टू f प्लस u बाई एफ, और आई कैन से v बाई u इज इक्वल्स टू f बाई u प्लस एफ। सो दिस इज m विच इज f बाई, जैसे यहां पर f माइनस वी तो f प्लस u कर दो, एक ही बात है। ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला, यानी थिन लेंस फॉर्मूला। चाहे तो आप थिन लेंस फॉर्मूला बोल दो, चाहे तो आप इक्वेशन बोल लो, लेंस इक्वेशन बोल लो, आपके सामने है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ी प्यारी सी बात है, थिन लेंस फॉर्मूला होते ही हम सीधा चलेंगे आगे पावर के कॉन्सेप्ट पे। तो क्यों आगे ही चलना, यहीं पर बता देता हूं सीधा, नहीं आगे अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा। पावर क्या होता है यार, कि भाई डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, लेकिन एक चीज है, यदि फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर आपका डायोप्टर में होगा। और वहीं पर अगर कॉम्बिनेशन वाली बात करी जाए, वहीं पर अगर तो कॉम्बिनेशन वाली बात करी जाए बेटा, तो उस केस में मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ है f1 f2, तो पावर होता है p1 प्लस p2, यानी 1 बाय f जो होगा वो 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी है। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे भी अक्सर क्वेश्चन आता है, जिसमें वो बड़ी क्लियरली हमसे कह देता है कि दो लेंसेज है जो आपस में है, एक पहले वाले के ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है सामने, तो जो पहले वाले की इमेज है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलेंगे, वो भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। पावर का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, तो पावर की जस्ट बाद जो अपना टॉपिक रह गया
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले, वो है प्रिज्म। प्रिज्म में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी कुछ फॉर्मूलाज हमें पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि क्या, बता देता हूं। जैसे सबसे पहले देखो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये आपका I1 हो जाएगा, ये R1, ये R2, तो ये I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस। रे ऐसे जानी चाहिए थी, जाती ऐसे, तो ये डेल्टा हो गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, गॉट इट। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। साथ ही साथ में एक आता है A बराबर R1 प्लस R2। अब डेरिवेशन करोगे ना तो आपको मजे आएंगे, और जैसे जैसे मैं फॉर्मूलाज करवा रहा हूं, जिन्होंने पढ़ रखा है ना उनको दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा हाँ ये कहां से आया, ये कहां से आया, राइट। तो एक तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है ना। साथ ही साथ में देखिए, अगर तो डेविएशन मिनिमम होगा तो उस केस में R1 R2 के बराबर होगा, I1 I2 के बराबर होगा, तो आपका जो A प्लस डेल एम है ना, वो हो जाएगा 2I के बराबर। तो यही से अपना I तो हो गया A प्लस डेल एम बाई 2, और A हो गया R बाई 2 के बराबर, तो R हो गया, सॉरी, A हो गया 2R के बराबर, तो R हो गया A बाई 2 के बराबर। तो एक ये और एक ये, और जैसे ये आ गया तो यही से अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, क्या, साइन ऑफ I बाई साइन ऑफ R, भाई स्नेल्स लॉ से। तो साइन ऑफ I की जगह क्या हुआ भैया, A प्लस डेल एम बाई 2 ओवर साइन ऑफ A बाई 2 ओवर साइन ऑफ A बाई 2। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर छोटे एंगल है, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स बेटा, छोटे छोटे एंगल्स के लिए आपका जैसे I बाई आर, साइन I बाई साइन आर इज I बाई आर विच इज इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू, तो या फिर यू कर लो, I1 क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R1, और I2 क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R2, राइट बच्चा पार्टी। तो ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 जो हो जाएगा वो म्यू R1 प्लस R2 हो जाएगा। I1 प्लस I2 तो क्या है बेटा, A प्लस डेल, तो A प्लस डेल इज इक्वल्स टू म्यू A, राइट। तो डेल इज इक्वल्स टू म्यू A माइनस A, सो डेल इज इक्वल्स टू A म्यू माइनस 1। और इसी के साथ मैं आपको प्रिज्म का कॉन्सेप्ट भी दे चुका हूं, ये भी आपके सामने है। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू ऑल। स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे। अभी भी हमारे पास 7 से 8 मिनट बचे, और मुझे तो बड़ी अच्छी खुशी मिलती है कि यार जितने स्पीड से करते हो और आप लोग सपोर्ट भी करते हो, राइट। तो उतने स्पीड से अपना चैप्टर, मतलब दिमाग में समझ में ही नहीं आता कि ये चैप्टर आधे घंटे में खत्म कैसे होगा, लेकिन खत्म भी होता है और बढ़िया तरीके से भी खत्म होता है, राइट बच्चा पार्टी। चलो खैर, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलते हैं, और मैं ना, इतना बड़ा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खुद में एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसके डायग्राम नहीं बना पाऊंगा आधे घंटे में, कुछ नहीं, बस सिर्फ मैं आपको फॉर्मूलाज दे देता हूं। जैसे अगर वो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेगा, जैसे अगर वो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेगा, या फिर वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेगा, राइट, या फिर वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेगा, या फिर वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेगा, तीनों को एक ही में निपटा देते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। या फिर वो एस्ट्रोनॉमिकल, दिमाग में इमेज बनाते रहो भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा, सिंपल माइक्रोस्कोप, पहला केस, व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, वो व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड एट, इसको पहले जरा सेलेक्ट करो इन तीनों को, अरे सेलेक्ट का ही नहीं हो रहा भाई, हो गया। पहले तो इन तीनों को सेलेक्ट करके जरा यहां डालो, राइट। पहले जरा छोटा करो इनको, और फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके ना जरा यहां डालो। दिस इज नाइस। व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी बेटा, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, ठीक है ना। इस केस में मेरा मैग्निफिकेशन क्या बनता है, 1 प्लस डी बाई एफ। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल सही है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चाहे तो v बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, या फिर माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, राइट है जी। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, ठीक है ना। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए भैया माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई आता है इसका, माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई।
तो इसका यार एक बार ही देख लेना, ठीक है ना, इसका डिराइव करना पड़ेगा, वो 1/1 प्लस FE बाई डी है या D बाई FE, ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, हो जाता है कभी कभार, है ना, जल्दबाजी में कर रहे हैं इसलिए। बट हाँ, जब हम देखेंगे तो दूसरा, व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो m बराबर हो गया आपका d बाई एफ, सिर्फ d बाई एफ। यहां पर v बाई यू, मतलब vo बाई यू बोल दो चाहे तो, इंटू डी बाई एफ ई, चाहे तो वही माइनस एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, और इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई ही आ जाएगा। बस वो देख लेना 1/FE बाई डी है या 1 प्लस डी बाई एफ ई है, वो देख लेना भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसी के साथ यार हमारा अभी आधा घंटा कंप्लीट भी नहीं हुआ, पर चैप्टर का 1 शॉट हो गया, वो भी पूरे के पूरे आधे घंटे में। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। माय डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। रे ऑप्टिक्स भी हो गया, अब बचा क्या, वेव और मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, 5 चैप्टर्स इजीली आपके पास आ जाएंगे। फिर इसको हम क्लब कर देंगे, कंप्लीट फिजिक्स इन 7 आवर्स, एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी जिसको आप पढ़ते रहना, मजे आ जाएंगे। राइट है जी। तो यार आज की इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं भाई, अभी कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है चैनल पर, एक्टिवली आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं काम भी कर रहा हूं, रोज वीडियोस भी आ रही है, तो मुलाकात करेंगे। आप सपोर्ट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्वालिटी कंटेंट जाए। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद, बाय बच्चों।